तो इस सफर में हमको ज्वाइन किया है एक और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और रिसेंटली उनकी जो मूवी आई थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसका सेकंड पार्ट आया, उसने उससे भी बेहतर परफॉर्म किया। फ्लोरा मैम हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है भोपाल में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मानती हूँ कि भोपाल मेरे लिए बहुत लकी है एंड स्त्री हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का, तो भोपाल को तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। सर, जब बॉलीवुड और इतने बड़े बड़े स्टार्स की शूटिंग एमपी में होती है और उसी एमपी में होती है जिसके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन में काम, मल्टीपल मतलब 42 बेंचेस और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसा लगता है अपने स्टेट को ऐसे बढ़ते हुए देखना? देखिए साहब, जैसे होता है ना अपना बच्चों को बढ़ते हुए देखना, जैसे मुझे ध्यान है मेरे पापा जब मैं बड़ा हो रहा था और एक बार वो कहीं से आए, दिल्ली से आ रहे थे, तो उनके पड़ोस में कोई पर्सन बैठा था, बहुत सीनियर पर्सन थे। बोलते कि बाबूजी आप संजीव के फादर हैं। तो जैसे होता है ना प्रेस्टीज, जैसे मुझे भी प्राउड फील होता है जब मेरा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। और अभी तो जब मोहन यादव साहब की सरकार आई है उसमें तो हर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम थोड़े से पीछे थे, हम एग्रीकल्चर में तो इंडिया में बेस्ट ही कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में अभी विस्तार नहीं था जो अब स्टार्ट हो गया है। तो और उसमें फिर सेज का सहयोग, हमने भोपाल में अपोलो सेज हॉस्पिटल ला के दिया, हमने स्कूल ला के दिया, हमने सेज इंटरनेशनल स्कूल ला के दिया, सेज यूनिवर्सिटी ला के दी, रियल एस्टेट ला के दिया, सेज ग्रीन इंडस्ट्री लेके आए हैं और हम हिल्टन होटल लेके आ रहे हैं। भोपाल को तो हमने बहुत सारा दिया है और भोपाल हमें दे रहा है क्योंकि मेरे सपनों का शहर है। मेरे को एक फील गुड वाला जो होता है ना वो वाला शहर है, वो बड़ा है तो मजा है। मेरा एक सवाल हमेशा से था सर, मुझे ऐसा लगता था कि एक सर्टेन लेवल तक पैसा कमा लिया, कुछ लोग करते हैं विदेशों में जाके बसते हैं, कुछ लोग बड़े शहरों में जाके बसते हैं, आपने भोपाल को ही घर रखा, आप भोपाल में ही आपका पूरा परिवार है, तो मतलब आपने नहीं सोचा कि आपको भी विदेशों में रहना चाहिए? देखो मेरा मानना है आदमी पैसा क्यों कमाता है, क्यों फ्लोरा तुम भी इतने सारे पैसे क्यों कमा रही हो? खर्च करने के लिए तो खर्च करना और दिखाना है जी। आज हम इतने जो एलवी पहनते हैं, ये पहनते हैं, इतने बड़े 2-2-3 लाख के पहनते हैं, ये घड़ियाँ पहनते, क्यों पहनते हैं? दिखाना है। तो दिखाओगे कहाँ? आप अमेरिका में जाके बस गए, वहाँ तो आप मूंगफली हो। कौन देखेगा आपको? आपके शहर में तो आपका आइडेंटिटी है जी, तो आपके शहर में तो आपको पहचान है। आज जहाँ जाता हूँ वहाँ हर कोई ना कोई मिल जाता है, तो दैट्स फील गुड। वही तो गुडिंग फैक्टर है। मैं हमेशा बोलता हूँ सच्चित आनंद वाला वो आनंद वही है जो मिल के बातें करके और गॉसिप में मज़ा आता है। और भोपाल शहर बहुत सुंदर, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बहुत अच्छा है, 20 मिनट में तो आप कोई से कोने तक पहुँच सकते हो। ये शहर है भोपाल। क्लीन है, कितना क्लीन है। बॉम्बे के कंपैरिजन में उतरते ही आप देखते हैं लेक्स हैं और सड़कें भी इतनी साफ हैं, लेक के अराउंड जो वॉकिंग कितना बढ़िया लगता है। नेशनल पार्क है, शहर के अंदर नेशनल पार्क है और एक बड़ा वाला पार्क तो अभी मतलब जो गेट, मतलब पहली बार वर्ल्ड में इतना शहर के पास में नेशनल पार्क बना है जो शहर के ही अंदर है। दैट इज द थिंग। सो मैम, स्त्री इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है ना, उसमें एक इतना इम्पोर्टेंट रोल कि जो आप प्ले कर रहे हैं उसी के नाम पर मूवी का नाम है, बट उस रोल में भी फेस रिवील नहीं हुआ या मतलब मिनिमम 1 या 2 बार हुआ। सो कुछ डाउट्स थे जब आपने स्त्री साइन की? एक्चुअली प्रीति और मैंने हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना है। हमने एक फिल्म की थी साथ में साउथ में, क्योंकि मैंने अपना करियर, इवन आई थिंक प्रीति ने भी अपना करियर साउथ से ही शुरू किया था, तो हम दोनों ने साथ में एक फ़िल्म की थी। और मैं मानती हूँ कि साउथ में ना जब इतने साल काम किया हो आपने, तो ऐसे कुछ बचता नहीं है जो आपने नहीं किया हो। आपने सारे रोल्स करी, लाइक ठीक है मेन लीड कर लिया, गाने गा लिए, क्या उसमें कितने ऑप्शंस हो सकते हैं लड़की के लिए एक रोल के लिए, वो सब कर लिए। जब हिंदी में मैं आई और उस टाइम वेब सीरीज़ का भी दौर एक शुरू हो चुका था, प्यारी बात ये थी कि नई कहानियाँ और ऐसे डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट स्टोरीज़ आने लगी। तो जब स्त्री भी मुझे ऑफ़र हुई, हमारी इंडस्ट्री में सारी एक्ट्रेसेस सुंदर ही दिखना चाहती हैं, कोई नहीं चाहती मैं चुड़ैल लगूँ, मैं बदसूरत लगूँ। तो वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस था, डिफरेंट, कि यार ये मैंने किया
लाइक साउथ में एक और हॉरर फिल्म मैंने की थी, बट ऐसा वाला नहीं किया था। तो ये डिफरेंट है, ये चैलेंजिंग है, और इट्स अ एक्सपेरिमेंट। वो फेल भी हो सकता था, वो पास भी हो सकता था, वो सिर्फ एक चांस लेने की बात थी। और आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। एंड इवन वो जो रोल, जो शक्ल इतनी नहीं समझ में आई, लोगों ने मुझे ढूंढ ढूंढ के कहाँ से निकाली, ये कौन थी, ये कौन थी। मैंने बोला वाह। और अरे लोग प्रपोज कर रहे थे शादी के लिए, मैंने बोला पहले चुड़ैल प्ले कर लेती मैं तो। चंडीगढ़ में आप पले बढ़े, आप अलग अलग जगहों पर रहे, एंड देन साउथ में जाकर के काम किया। सो व्हाट इज लाइक डिफिकल्ट, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, आई एम श्योर वहाँ का जो वहाँ की इंडस्ट्री है उनके तौर तरीके अलग होंगे, डिफिकल्ट रहा? नहीं, लैंग्वेज को छोड़ के जो थोड़ा सा मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, एंड थैंक्स टू सम वेरी डिफ़िकल्ट डायरेक्टर्स। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि उन्होंने कभी मुझे वो लेवरेज नहीं लेने लगा कि आप ABCD बोल दो, अब बाबा कुछ ऐसा कर दो। नहीं, आप तेलुगु में ही बात करो, बाद में देख लेंगे, पर लिप सिंक सही होना चाहिए। तो हाँ जी, व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, वो वाला। सो सीखना पड़ा, इतना सीखा कि अभी बिग बॉस तेलुगु करके आए हूँ। तो बट लैंग्वेज को छोड़ के, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, बाकी मुझे वहाँ पे बहुत आराम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड स्केड्यूल्स, बहुत मज़ा। और सबसे प्यारी बात, किसी को एटीट्यूड नहीं है। बड़े से बड़ा स्टार, एटीट्यूड नहीं देखा मैंने वहाँ पे किसी का, बहुत डाउन टू अर्थ। और वही उनकी शायद बड़प्पन है कि यू नो आप रिलेट कर पाते हो, आप वो ये हमारे लोग हैं, ऐसा वो फीलिंग आता है उनके तरफ। कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है साउथ वालों में? जैसा आप तो नॉर्थ वाले थे, तो साउथ में कभी ऐसा नहीं, तो नॉर्थ वाले लोग हैं थोड़ा करते हैं थोड़ा। वो शायद हीरोज़ के बीच में होता है, क्योंकि तेलुगु हीरो तमिल फिल्म नहीं करते हैं, तमिल हीरोज़ वो हाँ, हीरोइंस नॉर्थ की हीरोइंस तो सब जगह वेलकम है। ऐसा और कहीं ना कहीं आपको तो वहाँ की भाषा भी आती है, अल्टीमेट लड़ाई तो यही है कि यहाँ पर मराठी बोलो, यहाँ पर तमिल बोलो। करेक्ट, वो आपने ऑलरेडी सीख लिया था। करेक्ट। तो सर, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं आप, और हर दिशा में कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट तो यही है कि आज जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे पास 40,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य ऐसा संवार दूँ, उनको एक अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा कर दूँ, उनके अंदर एक स्किल पैदा कर दें कि वो जहाँ जाए जीत के आए। तो इसलिए हम इंडस्ट्री से उनको बहुत रिलेट कर रहे हैं। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमने उससे पहले अपना ली थी, वो तो आई तो अभी है, हमने तो बहुत टाइम जब से यूनिवर्सिटी चालू करी है, इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री शुरू से ही तैयार कर दिया है। 4 साल बाद भी तो इंडस्ट्री में जाते हैं और फिर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो क्यों ख़राब करें? पहले से उनको पूरी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग इंटर्नशिप में करा देते हैं हम, और उनके अंदर एक सोच पैदा करते हैं कि आपको हर मुकाबले में खड़े रहना है। इसलिए उसको मल्टीटास्किंग पर्सन बनाया जाता है। भैया तू स्पोर्ट्स में बेस्ट कर, तू जो स्पीकिंग होती है, इवेंट्स होते हैं, और एकेडमिक भी है, रिसर्च भी है, पेपर प्रेजेंटेशन, सब जगह जाओ तुम। जीतो हारो इट्स नथिंग मैटर, यू कैन पार्टिसिपेट। हर सेमेस्टर में 2 पार्टिसिपेशन उसको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। हमने एक स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ेगी। जैसे अब इन्होंने बताया तेलुगु सीख ली, इन्होंने चंडीगढ़ की लड़की तेलुगु सीख ली, क्यों? क्योंकि नीट थी। ऐसे हमारा सेज में जो एडमिट होता है, जो भर्ती होता है, जो पढ़ने आता है, उसको हम ऐसा तैयार ठोक पीट के कर देते हैं कि हर जगह फतेह करेगा, हर जगह जीतेगा। परफेक्ट। मैम, OTT अब एक नया प्लेटफॉर्म है, और OTT की वजह से बहुत सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिनको शायद उस समय में वो जस्टिस उनके साथ में नहीं हो पाया था जो थी, आज हुआ है। करेक्ट। कुछ हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे कि जिन्होंने थिएटर में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जब वो OTT पर आई, चाहे हम 12th फेल की बात करें, है ना, ऐसी ही कुछ और भी मूवीज हैं। तो OTT का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? व्हाट डू यू थिंक कि इट्स अ गुड आइडिया? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और घर बैठे अगर आपको अगेन वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि वही आज चीज़ है कि अगर जैसे सेज के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तैयार किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ। तो
इवन वेब सीरीज़ का OTT का वही है कि इट इज़ ओपन डोर्स फॉर एक्टर्स एंड फॉर ऑडियंस टू ऑल्सो सी कि दुनिया में क्या चल रहा है, जो हमारे पास पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ अपना TV और मूवीज़ वही था। तो आई थिंक वो जो बाउंड्रीज ब्लर हुई हैं वो बहुत ज़रूरी है किसी को भी प्रोग्रेस करने के लिए। दिमाग का खुलना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ व्हाट OTT हैज़ डन। परंतु मैं कहूँ OTT बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए साहब। मेरे जो एकेडमिशियंस को, मैं एजुकेशन बच्चों को देखता हूँ, कंट्रोल होना चाहिए। हर कुछ नहीं परोसो साहब, बच्चों को, पेरेंट्स को, सब OTT एक घर घर में है, सब साथ बैठ के देखते, थोड़ा सा तो कंट्रोल कहीं ना कहीं। सेंसरशिप भी नहीं कहूँगा मैं, तो अपने अंदर भाव ऐसा पैदा कर दो कि आप अपना भी नहीं परोसो। अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपने किसी को डंडे के बल पे चलाया ना तो नहीं चलते दुनिया। आज का युद्ध तो बिल्कुल नहीं चलता। उनको अपना बना के चलाओ, उनके अंदर भाव वैसा कर दो। तो OTT प्लेटफॉर्म में जितने के इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, उनको अपने आप सेल्फ कंट्रोल सिस्टम पे लाना पड़ेगा। अभी जैसे देश में बड़ा जो आया है, हमारा जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अभी टेक्नोलॉजी का जो हमें दिया है देश में, तो सब कुछ अब उस पे है। तो जो जैसे लोग आए इंडिया वाला, इंडिया ने बना, अभी तक तो सब अमेरिका, गूगल और सब करते थे। अब उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो अब वो इस टाइप की चीज अपने आप स्कैन होने लगेगी उसमें, तो अपने आप डिस्प्ले नहीं होगी कोई अगर वैसा कंटेंट है। तो वही इस टाइप की चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए बस। अल्टीमेटली सर, क्योंकि हम यहाँ क्रिएटर्स अवार्ड के लिए, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड के लिए हैं, अल्टीमेट गोल उनका भी यही है कि पैसा कमाना है उससे। और पैसा कमाना आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि आप तो मास्टर हैं। कैसे कमाएं पैसा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं? देखिए, पैसा कमाना आसान है, मेरा हमेशा मानना है, उसका उपयोग करना उससे टफ है। तो ठीक है, पहला पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतने तो आप लोगों ने पैसे कमा ही लिए कि आप ये आए हुए हो इतना तो पैसा है। अब उसको कैसे मेंटेन रखना है, वो ग्रोथ पार्ट पर आप मत कोशिश करो। मैं सभी से बोलूँगा, ऐसी बढ़ने की कोशिश मत करो, गिरने का बहुत डर रहता है। अपना 45 का एंगल रखो, यू कैन गेट द सक्सेस। जितने भी ईश्वर करेगा तो उठा देगा, परंतु कोशिश बस एक ही करो, कुछ देने का भाव रखो। मेरा मानना है, मैं हमेशा से ईश्वर की तरफ से मानता हूँ कि जो हो रहा है वो ईश्वर मेरे से करा रहा है, मेरा कोई रोल नहीं। हाँ, कुछ गलत हुआ तो मैंने गलत करा है, उसमें मेरी गलती है। मैंने मेहनत कम करी, मैंने प्यूरिटी कम लगाई, मैंने दूसरों का साथ कम दिया, तो दिक्कत है। और सबसे और दूसरा आसान है, दूसरों को जिताओ। जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसको जिताओ। जैसे आप क्रिएटर से, आप इन्फ्लुएंसर से, तो आपने अगर किसी से पैसा लिया है आप उसके मार्केट करने के लिए, तो जी जान लगा दो उस प्रोडक्ट के लिए। नए नए क्रिएटिव आइडियाज करो। कट पेस्ट कॉपी कोई बुराई नहीं है, परंतु अपना डालो उसमें, एकदम कॉपी मत करो, कुछ अपना आइडिया डालो। और है आइडिया, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए अपने आप को अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके मजा आएंगे। और यू कैन, वेल्थ तो बहुत छोटी चीज है, उससे आगे उससे मिलना, वो मिल पाओगे आप। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, एज ऑलवेज बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल सेशन रहा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपका भोपाल में बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप आए बहुत।